समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जी का रुख करते हैं। हसन साहब, टीवी 9 भारतवर्ष पर स्वागत है आपका। वाराणसी जिला अदालत ने कहा है कि यह केस मेंटेनेबल है। यहां 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। 711 खारिज किया उन्होंने और अब इस मामले में आगे सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ये व्यू है। उन्होंने अपना जो व्यू दिया है, वो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने जो व्यू दिया है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी और बहुत बड़े रास्ते हैं। अभी हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। उसके बाद ये केस चालू होगा। चालू होने के बाद ही कुछ नतीजे पे हम पहुंचेंगे। कोर्ट अदालत का हम सब लोग सम्मान करते हैं और हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन अदालत ने तो कहा कि जो मसाजिद कमेटी की दलीलें हैं वो खारिज होती हैं और सबसे ज्यादा बड़ा जो तर्क था प्रतिवादी पक्ष का। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 था जिसको खारिज कर दिया गया। ये तो जज साहब का डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने क्यों खारिज किया इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। हालांकि एक्ट में तो ये सब कुछ आता था। तो अब इसमें तो जज साहब ने जो दिया है, जो भी जजमेंट दिया है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अदालत का मामला है। हम अदालत का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे पास रास्ते और भी हैं। जो लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर जो भी अदालतें फैसला करेंगी, हमने हमेशा कबूल करा है और आगे भी कबूल करते रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात कह रहे हैं आप और बड़े कायदे की बात कह रहे हैं। लेकिन अब कई लोगों का मानना है कि इस फैसले के बाद न केवल वाराणसी बल्कि अब मथुरा में भी शाही ईदगाह के मामले को लेकर ऑलरेडी जो मामला अदालत में है उसको लेकर और मांग जोर पकड़ेगी। धीरे धीरे ऐसी मांगे कई शहरों से आ रही हैं देश भर के। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं। यकीनी तौर पे मामले भी बढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ वाराणसी और मथुरा का ही मामला नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान की तकरीबन 30,000 मस्जिदों के ऊपर तलवार लटक रही है। क्या होगा इस देश के अंदर, आप ये तो हम और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो हमारी जो तहजीबें हैं, जो हमारा प्यार मोहब्बत है, जो गंगा जमनी। अच्छा, एसटी हसन साहब, आप रहिए हमारे साथ। आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी हैं, उनके पास भी चलते हैं। अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें तो आप बोलिएगा, वो आप तक उनकी हम बात पहुंचा देंगे। रुपेश, एसटी हसन कह रहे हैं कि हमें लगता है कि अब ये मामले और बढ़ेंगे इस तरह के, और 30,000 मस्जिदों पर तलवार लटक रही है। गिरिराज सिंह जी से पूछिए आज के फैसले के बारे में और इस पर भी। देखिए गिरिराज जी, आज फैसला आया है और ये फैसला मोस्ट अवेटेड था। याचिका खारिज हुई है जो इंतजामिया कमेटी का याचिका था, और ये केस की सुनवाई पे जो मामला था वो सुनवाई होगी। देखिए, मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। कोर्ट पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। सच सच होता है। क्या ये सच नहीं है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज से ही, क्या अखंड भारत के संस्कार और संस्कृति के प्रतीक काशी, मथुरा और अयोध्या नहीं है? क्या मुगल लुटेरों ने सोमनाथ से लेकर के ज्ञानवापी तक, चाहे बाबर के रूप में, चाहे औरंगजेब के रूप में, गजनी के रूप में, लूटने का काम नहीं किया? औरंगजेब के रूप में आज जो लोग औरंगजेब के मजार पे जाके चादर पहुंचा रहे हैं और भारत माता की जय कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके मन में कुछ और है, और औरंगजेब को पूछते हैं जिसने भारत को लूटने का काम किया, तोड़ने का काम किया। ये सच है हमारे लिए मक्का मदीना और कोई नहीं है। हम भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो काशी, मथुरा और अयोध्या ही मेरी मक्का मदीना है। मैं यहाँ के सिवा कहीं जा भी नहीं सकता, भारत के सिवा। जो गए थे आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय, आज हमारी वहाँ मंदिरें टूट गई, पाकिस्तान में हमारी बेटियाँ लुट गई, आज बांग्लादेश में मंदिरें टूट रही है।
लेकिन अब यहाँ भी हम नहीं अपने आराध्य को पूज पाए तो कहाँ पूजें, यही तो मैं देश से पूछना। रुपेश, इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं स्टेशन साहब की। मथुरा काशी सुन रहे हैं उनको, वो कुछ कहना चाहते हैं। रुपेश, आ रहा हूं आपके पास। क्या आगे 30,000 जो मंदिर हैं जिनको मस्जिद जिन बना गया उनकी बारी है? देखिए, ये सच है कि भारत के सांस्कृतिक धरोहर पर इन मुगलों ने, इन लुटेरों ने प्रहार किया, हमारी अस्मिता को मिटाने की कोशिश की। ये मैं एक एक उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मेरे बात से असहमत हैं, जो औरंगजेब के मजार पे चादर पहुंचाते हैं। मैं इसी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रुपेश, एसटी हसन साहब की समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। मैं गिरिराज जी के पास आ रहा हूं। एसटी हसन साहब, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया। मुगलों ने जो आक्रांता मुगल थे, उन्होंने इस देश की सांस्कृतिक धरोहर पर हमला किया और उस वजह से ये सब हो रहा है आज। कैसे हसन साहब, देखिए सारे मुगल को एक लाइन में मत खड़ा करिए। मुगलों ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया भी है। और जहाँ तक औरंगज़ेब का सवाल है, औरंगज़ेब ने अगर उन्होंने ज़्यादती करी है तो ज़्यादती के हम सब खिलाफ हैं। हिंदू हमारे भाई हैं, उनका दर्द भी हमारा दर्द है। लेकिन ये चीज़ ना भूलें हमारे सांसद महोदय कि औरंगज़ेब ने न जाने कितने मंदिरों को जायदादें दी हैं। मुरादाबाद में गंगा मंदिर है, आज भी उसके फरमान और उसके वो पेपर्स हैं जिसमें उसने जायदादें भी दी हैं, उनको प्रोत्साहन भी किया है। एक रुख ना दिखाएं पब्लिक को, और कोशिश ये करी जाए कि जो सही बात है वो पब्लिक जाने। The final judgment of the Supreme Court, in which the Honorable Supreme Court has very clearly said that the Places of Worship Act 1991 will continue. So after this judgment, we were hopeful that now no mandir or masjid legal battle will be raised, but again this legal battle has been started, and whatever the Honorable Court has said, that our legal team will study it, and then accordingly our further course of action will be decided. क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।